आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि भारत की मुल्क की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यानी अब इस वैक्सीन को आलमी सतह पर मंजूरी मिल गई है। डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों को 4 हफ्ते की मुद्दत पर लगाने की मंजूरी दी है। हालांकि हिंदुस्तान में ये वैक्सीन अब 2 साल से 18 साल के लोगों के लिए भी मंजूर की जा चुकी है। इससे उन लोगों को बैरून सफर करने में आसानी होगी जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है। दीपावली पर बड़ी खुशखबरी, कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी। भारत कोरोना वबा से मुल्क के लोगों को महफूज कर ही रहा है, बल्कि दुनिया के भी कई ममालिक की मदद कर रहा है। अब मुल्की वैक्सीन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देर से ही सही, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के इस टीके को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल कर लिया है। इसकी कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिली है। यह अमल 6 जुलाई 2021 को रोलिंग डाटा सबमिशन के साथ शुरू हुआ। 5 अक्टूबर को डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन डाटा का जायजा लिया और 3 नवंबर को कोवैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग को मंजूरी दी। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी कि डब्ल्यूएचओ के टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोवैक्सीन टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। इस तरह कोविड-19 की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ की जानिब से तस्लीम की गई वैक्सीन की तादाद में इजाफा हुआ है। पिछले कई महीनों से भारत बायोटेक और डब्ल्यूएचओ के बीच कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने को लेकर बातचीत चल रही थी। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी और डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस एडनोम की मुलाकात भी हुई थी। कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिलने के बाद सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तानियों को होगा। डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिली वैक्सीन को अपने आप वैलिडिटी मिलने का जाब्ता है। दोनों डोज लेने के बाद किसी गैर मुल्की दौरे पर क्वारंटीन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोवैक्सीन वायरस पर 78% कारगर पाया गया है। ये वैक्सीन डेल्टा समेत कोरोना के सभी वेरिएंट्स पर कारगर है, लेकिन हामला खवातीन को कोवैक्सीन लगवाने की अभी मंजूरी नहीं दी गई है। अभी ये बहुत से और देशों में इसका भेजा जा सकता है। बहुत देशों में आराम से अप्रूवल हो जाएगा और अब जैसे कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाला हम लोग की फिलॉसफी है, उसके हिसाब से हम लोग पूरे देश को अब सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में काफ़ी वैक्सीन लग गई है और उसकी गति भी अच्छी चल रही है। कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने डब्ल्यूएचओ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पीएम मोदी के खुद मुख्तार अहद के चलते ये मुमकिन हो पाया है। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं भारत के हमारे आईसीएमआर के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक साइंटिस्ट और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आमतौर पर वैक्सीन अप्रूवल में डब्ल्यूएचओ 6 हफ्ते का वक्त लेता है, लेकिन कोवैक्सीन को मंजूरी के लिए भारत बायोटेक ने अप्रैल 2021 में अप्लाई किया था और मंजूरी मिलने में तकरीबन 7 महीने का वक्त लग गया। फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों को 4 हफ्ते के वक्फे पर लगाने की मंजूरी दी है। हालांकि भारत में कोवैक्सीन अब 2 साल से 18 साल के एज ग्रुप के लिए भी मंजूर की जा चुकी है। दुनिया में कोरोना का खतरा भले ही कम हो गया हो, लेकिन अभी टला नहीं। ऐसे में कोरोना वबा से जंग में ये भारतीय वैक्सीन की बड़ी हुसूलियाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।